अस्सलाम वालेकुम। आप जो इस बैकयार्ड की खूबसूरत सी सेटिंग देख रहे हैं ये एक ढोलकी की है। जी हाँ, जो ढोलकी मैंने अपने घर में की थी और ये इस वक्त नहायत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसका पहले का व्यू तो आपने देखा नहीं। जी हाँ, हमने अपने बैकयार्ड की बड़ी ज़बरदस्त सी लैंडस्केपिंग की है, ख़ुद की है और बहुत इंजॉय भी किया है। हार्ड वर्क, फैमिली की कोऑपरेशन एंड एवरीथिंग, वी लव एवरी सेकेंड ऑफ दिस। तो ये ऐसा था कुछ हमारा बैकयार्ड हमारी लैंडस्केपिंग से पहले। तो आपने बिफोर की पिक्चर्स देख ली, बिफोर का नक्शा देख लिया और अब हम थोड़ा सा शेयर करते हैं आपसे प्रोसेस का लैंडस्केपिंग की। तो ये प्रोसेस शुरू हो गया है हमारा। हमने एक कॉर्नर में से मिट्टी हटाई, डस्ट हटाया, ग्रास हटाई और उसको प्रिपेयर किया अपने लैंडस्केपिंग के लिए। किचन विंडो के अंडर जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको भी हमने सेम इसी तरह ट्रीट किया। बैकयार्ड जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये सिर्फ अभी थोड़ी सी चीज़ें लगी हैं। अभी इसमें सारे में मिट्टी डाली जाएगी और ऐसी मिट्टी जो पौधों को हेल्प करे ग्रो करने में। इसमें ये पाइपलाइन ऑलरेडी डाल दिया है स्प्रिंकल का, जो कि नीचे छोटे पौधों को पानी देगा। एंड मेरा बेले का पौधा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फूल आने शुरू हो गए क्योंकि गर्मी पड़ रही है आजकल। और ये आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट जारी है। मिट्टी, लॉट्स ऑफ रॉक्स, ऑल द स्टैंड्स हमने इनको रिफ्रेश किया है, पेंट किया है और सारे पौधों को मैंने मिट्टी खोद खोद के इसको दोबारा से रिफ्रेश किया है। अब ये कितने हैप्पी लग रहे हैं। और यहाँ पर ये देखें, मैंने सारे गमले लाइन से लगा के रखे, इन सबको मैंने रिफ्रेश किया है। ज़्यादातर मैं यहाँ पर अपने बैकयार्ड में जो है वो कैक्टस, जो वाटर रेजिस्टेंट पौधे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती ना, वो लगाती हूँ क्योंकि इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप 1-2 दिन देना भूल भी जाएं तो 1 से 2 हफ्ते तक आप इनको बगैर पानी दिए दे विल बी ओके। तो ये आप देख सकते हैं जनाब, हर चीज़ अभी उलट पुलट हुई है लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब एवरीथिंग फिक्स हो जाएगी तो फिर आप देखिएगा कि हमारा बैकयार्ड कैसा हो गया, प्यारा प्यारा। ये हमारे बैकयार्ड की साइड एली है जिसमें मैंने थोड़ा सा एरिया छोड़ा हुआ है और जिसमें पौधे और वगैरह लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा छोटे 3 पौधे लगे हुए हैं और इसमें बड़े प्यारे से ये फूल आ रहे हैं, इनको शायद ट्यूलिप्स कहते हैं। इसके अलावा ये भी सेम पौधा है और यहाँ पे भी एक और पौधा लगाया है जो कि अभी जड़ पकड़ रहा है, ताकत आ रही है उसमें, पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ है। और इसके अलावा मैंने थोड़ी सी सब्जियां लगाने का सोचा है, तो टमाटर से स्टार्ट लिया है। ये देखिए, इसमें बड़े प्यारे से टमाटर ऑलरेडी आ रहे हैं और टमाटरों का कुछ बड़ा ही प्यारा सा नाम है, आई गेस गोल्डन नगेट समथिंग। और ये बड़े मज़े के टमाटर होते हैं, मेरी फ्रेंड की तरफ से गिफ्ट है। इसके अलावा 2 टमाटर के पौधे और लगाए हैं। जी हाँ, टमाटर इज नेवर इनफ। ये देखिए, इसमें भी फूल आ रहे हैं और ये एक और पौधा है। और इसके अलावा यहाँ पे मेरा बेला खूब माशाल्लाह चहचहा रहा है, फूलों और कलियों से भरा हुआ है। और हर रोज़ शाम को आती हूँ, इस पे से फूल तोड़ती हूँ, घर के अंदर ले जाती हूँ, खुशबू बिखर जाती है पूरे घर में। और ये दोनों दरख्त माशाल्लाह से खूब खुश कर रहे हैं मुझे और मैं इन्हें, क्योंकि मैं रोज़ाना इन्हें विज़िट करती हूँ, पानी देती हूँ, प्यार से इनसे बातें करती हूँ और फिर दैट्स इट। Mashallah, this is
देयर मेरे अनार के दरख्त में माशाल्लाह भर के फूल आए हैं और इंशाल्लाह ताला अगर हवा ने इसको छोड़ दिया तो इसमें ऐसे ही भर के अनार भी आएंगे। आहा, रोज़ देखती हूँ इन्हें और रोज़ खुश होती हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत, कितने प्यारे लग रहे हैं ये इस वक्त ऑलरेडी। दरख्त मेरा दुल्हन बना हुआ है, बिल्कुल सुर्ख फूलों से दुल्हन बना हुआ है दरख्त। So this is it guys, this is our before and after landscaping pictures of a wonderful Dholki event that we loved. So if you like my video, please go ahead and share and like and subscribe. Allah Hafiz.